हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें। जैसा कि हमने लाल कलर के अंदर जो है आपको पश्चिमी जेट का दक्षिणी सिरा बताने की कोशिश की है, और जिसके और आगे जो है दक्षिणायन होने की संभावनाएं जो है हमें प्रबल दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो मॉनसूनी ट्रफ है वो भी काफी दक्षिणायन होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगभग लगभग जो है महाराष्ट्र के आसपास, गुजरात और महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं एक जो ऑफशोर ट्रफ है वो भी दक्षिणी जो क्षेत्र हैं गुजरात के, वहां से लेकर और केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों तक जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए राजस्थान के पश्चिमी जो क्षेत्र हैं, पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधि दिखाई दे रही है। वहीं अरब सागर के मध्य के क्षेत्रों के अंदर भी जो है एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां हमें दिखाई दे रही है। वहीं आपको डब्ल्यूडी के बारे में बता दें तो डब्ल्यूडी भी जो है उज्बेकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके लद्दाख और उसके आसपास आने की जो संभावना है वो भी 10 या 11 के आसपास दिखाई दे रही है। यानी 10 या 11 के आसपास से जो है फिर से भारत के उत्तरी क्षेत्रों के अंदर भी बारिश बढ़ने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है, जो कि एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी है। और इसका जो सर्कुलेशन बनता है उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ बनेगा, तो उसके बारे में आपको आगे इन्फॉर्म किया जाएगा। तो कुछ इस तरह की जो है परिस्थितियां हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां जो है वो म्यांमार के आसपास के क्षेत्रों पर भी बनी हुई दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह से जो है परिस्थितियां संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको अब आगे ये बता दें कि कल जो है यानी 8 तारीख को आईएमडी द्वारा जो है राजस्थान के लगभग लगभग 90 से 95% भागों से जो है मॉनसून के विदाई की घोषणा कर दी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ साथ लद्दाख के क्षेत्रों के अंदर, उत्तराखंड के क्षेत्रों के अंदर, पंजाब, हरियाणा, नई दिल्ली और कुछ उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के साथ साथ गुजरात के कुछ हिस्सों में भी जो है मॉनसून के विदाई की घोषणा कर दी गई है। तो और आगे भी जो है इस तरह की संभावनाएं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि काफी तेजी से जो है मॉनसून के विड्रॉल की गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तो उसी तरह की परिस्थितियां बनी हुई है। साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि जो जावद तूफान है उसके आने की संभावनाएं भी जो है दिखाई दे रही है। 15 से 20 के आसपास की उसकी संभावनाएं कुछ दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से जो है विशेषकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेकर और कुछ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार आसपास के क्षेत्रों के साथ साथ जो है राजस्थान तक जो है इसका असर देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं जो है हमें दिखाई दे रही है, जिसको आपको जो है हम आगे और इन्फॉर्म करेंगे। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि हमने जो है जो जावद तूफान बनने की जो गतिविधियां, उससे पहले जो एक सर्कुलेशन बनने की गतिविधियां जो है वो भी आपको इस इमेज के अंदर हम दिखा रहे हैं। आप ये वाली इमेज देखिए, इसके अंदर जो धारी वाली लाइन बनी हुई दिखाई दे रही है वहां की जो है लगभग लगभग संभावनाएं, मॉडरेट संभावनाएं बनी हुई है। यानी बन भी सकता है वहां पे कोई सर्कुलेशन और नहीं भी। मगर यदि 15 तारीख से 21 तारीख के बीच की यदि बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि जो लाल कलर के अंदर जो दिखा रखा है वहां पर जो है काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो है जावद तूफान बनता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरह सी गतिविधियां जो है हमें संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के अंदर जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको एक बात और बता दी जाए कि एक ईस्ट वेस्ट शेड जोन जो है उसका 8 तारीख से 12 तारीख के बीच में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जब लो प्रेशर जो कि
बंगाल की खाड़ी के आसपास में जो है बनता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जो है जावद तूफान के रूप में दिखाई देगा। उसी समय के अंदर जो है एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां जो अरब सागर पे अभी बनी हुई है वो भी जो है गुजरात और उसके आसपास के क्षेत्रों पर होगी और उनके बीच में ईस्ट वेस्ट जोन जो है ईस्ट टू वेस्ट शेड जोन यानी हवाओं की दिशा जो है दोनों तरफ से हवाएं एक दूसरे से मिलेगी। इस वजह से महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मूसलाधार जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं भी हमें दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की गतिविधियां जो है संपूर्ण भारत के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। तो अब बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम। वही बात की जाए संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों की तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की, जहां पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। वहीं आज तापमान में कुछ वृद्धि जैसी गतिविधियां भी जो है इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पश्चिमी जेट धारा जो है वो राजस्थान के जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। धीरे धीरे जो है कल और परसों इसके और दक्षिणायन होते हुए देखे जाने की संभावना में प्रबल दिखाई दे रही है और जिसका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से होते हुए जो है नेपाल के क्षेत्रों तक जो है इसका दायरा देखा जाएगा और उस समय जो है एक मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी के आने की जो संभावनाएं दिखाई दे रही है। वैसे डब्ल्यूडी जो है वो तो लद्दाख के क्षेत्रों के आसपास रहेगा, मगर उसके साथ में जो है एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनती है, तो वो जब बनेगी तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी जो पश्चिमी जेट धारा का जो सिरा है वो राजस्थान से लेकर गुजरात और मध्य प्रदेश तक रहने की वजह से 10, 11, 12 तारीख के आसपास और कुछ 13 तारीख के आसपास भी जो है भारत के क्षेत्रों में गतिविधियां देखने को मिलेगी, जो कि हल्की से मध्यम गतिविधियां होगी और कुछ क्षेत्रों में जो है विशेषकर उत्तरी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है मध्यम से तेज बारिश के रूप में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो यूं कह सकते हैं कि संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है विशेषकर बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्रों के अंदर जो है फिर से बारिश का नया दौर देखने को मिलने की संभावनाएं जो है दिखाई दे रही है। वहीं बारिश जो है कुछ क्षेत्रों में हल्की देखी जाएगी, कुछ में मध्यम और कुछ के अंदर जो है तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की दिखाई दे रही है। तो अभी बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, जहां पर मौसम शुष्क बने रहने, वहीं कुछ तापमान में वृद्धि जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ हल्के बादलों की जो है शुष्क हवाएं से बने बादलों की जो है आवाजाही इन क्षेत्रों में देखने को मिलती रहेगी। वहीं ज्यादातर मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है। विशेषकर जो बादलों की आवाजाही होगी वो दोपहर के समय में देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की, जहां श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो इन क्षेत्रों के अंदर आज भी मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं कल से कुछ गतिविधियां बादलों की आवाजाही के रूप में देखने को मिल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश भी जो है छुटपुट जगहों पर देखने को मिलेगी। धीरे धीरे दायरा जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात की जाए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर सभी क्षेत्रों के अंदर जो है मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों के अंदर भी बारिश का स्पेल देखने को मिलने की संभावनाएं डब्ल्यूडी की वजह से दिखाई देगी। इस तरह की जो है संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। विशेषकर इन क्षेत्रों के अंदर भी हल्की से मध्यम, कहीं कहीं जो है मध्यम से तेज जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं बात की जाए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की, जहां भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में यहाँ पे भी जो है मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं हल्के बादलों की आवाजाही इन क्षेत्रों के अंदर भी निरंतर बनी हुई दिखाई देगी और जो कि शुष्क बादल होंगे, कोई विशेष गतिविधि देते हुए नजर तो नहीं आएंगे, बट तापमान गतिविधियां संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है दिखाई देगी। और जैसे जैसे मॉनसून
विड्रॉल होता हुआ और दिखाई देगा। वैसे वैसे यानी जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे, सुबह और शाम की ठंड जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी और दिन में तापमान बढ़ने जैसी गतिविधियां जो है देखने को मिलती रहेगी। कुछ इस तरह का रहेगा संपूर्ण राजस्थान में मौसम। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 10 से 13 के आसपास बारिश का एक स्पेल देखने को मिल सकता है। वहीं 15 से 20 तक जो है तूफान की वजह से भी जो है हवाएं परिवर्तन होकर बंगाल की खाड़ी से और राजस्थान तक जो है देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर दिखाई देगी। तो लगभग कंटिन्यू जो है बारिश का दौर राजस्थान के क्षेत्रों में भी बना रहेगा। कहीं हल्की, कहीं मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी, मगर भारी बारिश जैसी गतिविधियां कहीं पे भी देखने को मिलने की संभावनाएं जो है ना के बराबर दिखाई दे रही है। वहीं जो बिजली चमकने जैसी गतिविधियां भी जो है 15 से 20 के आसपास देखने को मिलेगी, जिसे हम आगे अवगत आपको कराएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।